लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें वैभव, तो पाकिस्तान के खुद के हालात तो बहुत ही खस्ता हाल चल रहे हैं। क्या कुछ डाइवर्जन के लिए ऐसी स्थितियां, प्रॉक्सी वॉर भी वो लड़ने की स्थिति में है? फ्रंट वॉर की स्थिति में तो वो फिलहाल है नहीं। जिस तरह से हमने अपना इंटेलिजेंस बजट जो है उसको हमने कई फोल्ड बढ़ाया है और पहली बार ऐसा इतना मासिव ड्रास्टिक उसमें एक्सपेंडिचर में राइज हम देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार भी जानती है कि पाकिस्तान हिमाकत करेगा ही। जी देखिए, जब आपको वो पैसे से तो मैच नहीं कर सकते और इसके लिए वो नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर में जाएंगे और जो ग्रे जोन वॉरफेयर होती है, चाहे वो प्रोपेगेंडा की हो, चाहे वो आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट देने की हो। और हमने हाल में देखा भी है कि जैश ए मोहम्मद के और लश्कर तैयबा के बहुत सारे जो आतंकवादी हैं, उन आतंकवादियों के पास जो फौजी हैं वो फौजी जाते रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के और वहां पे जा करके उनका मोटिवेशन करते रहे और इन आतंकवादी संगठनों के जो तथाकथित जो नेता हैं या जो लीडर्स हैं जी, उनको जो है बार बार बुलाया गया है और उनसे तकरीरें करवाई गई और उनको सोशल मीडिया पे वायरल किया गया है। तो एक मोटिवेशन देने की कोशिश की जा रही है और उनको ये चीज पता, और पाकिस्तान ने ये डिसीजन बहुत पहले ले लिया था। ये कोई नया डिसीजन उन्होंने नहीं लिया कि भाई इंडिया के साथ हम कन्वेंशनल वॉर नहीं लड़ सकते, हम सोल्जर टू सोल्जर ना मैच कर सकते हैं, ना इक्विपमेंट मैच कर सकते हैं, ना बजट मैच कर सकते हैं। तो इसके लिए ही उन्होंने ये आतंकवादी संगठन पाले हैं। वो उनका एक अगर आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में भी जब आतंकवादी मरे बहावलपुर में या मुरीदके में, तो उनका नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए वहां के जो कोर कमांडर्स थे और वहां के जो फौजी थे वो गए, क्योंकि वो उनके ब्रिगेडियर और मेजर जनरल वो आतंकवादी भी हैं। वो ऐसा नहीं, और ये पाकिस्तान आर्मी के फॉर्मर आर्मी चीफ ने कहा था दे आर द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। बताइए, आतंकवादी संगठनों को कहा था कि ये हमारे लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो अगर हमको इनको अगर इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसीलिए इस बजट में भी आप देखिए तो चाहे इंटेलिजेंस एजेंसीज का बजट बढ़ाया गया है, या आईएसआर के ऊपर जो स्पेशली जो फोकस किया गया है ताकि प्रिवेंट किया जा सके आतंकवादी घटनाओं को और नजर रखी जा सके इन सारे आतंकवादी संगठनों के ऊपर और ये कहां पे जा रहे हैं, किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि अगर इस सरकार को आप देखिए तो पिछले 10 साल में आपको जितना भी क्रिटिसाइज करना हो आप करें, लेकिन अगर आप 2004 से 14 का पीरियड आप इवेल्युएट करें 14 से 24 का, तो आपको पता चलेगा कि यही वो देश है जहां पे ऑलमोस्ट हर शहर में, हर रीजन में आतंकवादी घटनाएं होती थी, बॉम्ब ब्लास्ट होते थे। बॉम्ब ब्लास्ट होना कोई खबर ही नहीं थी, लोग अखबार में ऐसे पढ़ते थे जैसा लगता था कुछ हुआ ही नहीं, तो रेगुलर रोज का मामूल है। आप संकट मोचन बनारस में बॉम्ब ब्लास्ट देख लीजिए, मुंबई में आप लोकल ट्रेन्स में देख लीजिए, जवेरी बाजार, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में आप देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए, मॉड्यूल हुआ करते थे, दरभंगा मॉड्यूल, फलाना मॉड्यूल, ऐसा लगता था जैसे रीजनल हेड ऑफिसेस खुले हुए किसी कंपनी के इंडिया के हर एक कोने में। एक भटकल ब्रदर्स कर्नाटका में हुआ करते थे, इस तरह के बहुत सारे थे। तो इंटेलिजेंस के ऊपर जो है ये, और ये प्रिवेंट होगा तभी जब आप इंटेलिजेंस पे अपना खर्च बढ़ाएंगे और आईएसआर के ऊपर फोकस करेंगे। अगर आप देखिए तो एयरफोर्स को भी जो बजट दिया जा रहा है उसमें उनको ड्रोन के लिए, रिकॉन के लिए, इन चीजों के लिए जो है मॉडर्नाइजेशन के लिए कहा जा रहा है। और आरएनडी जो है डोमेस्टिक इंडिया के अंदर जो कंपनियां हैं जो ये ड्रोन बना रही हैं या जो रिकॉन के प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, उनको फंडिंग की बात की जा रही है कि इनको पैसे दिए जाएं ताकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी देश के अंदर तैयार हो। और जो युवा है इस देश का, जो स्टार्टअप है, एक आत्मनिर्भर भारत का जो एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, उसको भी पुश दिया जा रहा है कि भाई जो देश का युवा जो पढ़ के निकल रहा है वो विदेशों में जाकर के विदेशी कंपनियों के काम करने के बजाय सरकार उनको फंडिंग दे, सरकार उनको पैसा देगी कि भाई आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाइए और देश के लिए काम कीजिए। और ऑपरेशन सिंदूर में आप देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर में जो ड्रोन वॉरफेयर हुई है पाकिस्तान के साथ, उसमें जो हमारी खुद की, हमारी युवाओं की बनाई हुई कंपनियां जो है उन्होंने उसको काउंटर किया है। तो ये कोई विदेशी आपकी टेक्नोलॉजी S-400 को आप क्रेडिट दीजिए, ब्रह्मोस को आप क्रेडिट दीजिए, आप सबको क्रेडिट दीजिए, लेकिन ये जो छोटे छोटे जो स्टार्टअप्स हैं जो कि कहते हैं ना कि राम सेतु बनता है तो उसमें हर एक छोटे बंदर का भी एक टुकड़ा, एक गिलहरी का भी एक टुकड़ा जो है उसमें सम्मिलित होता है। तो उस तरीके से इस देश के युवा ने, और एक चीज जो बहुत फोकस करने की जरूरत है कि डीआरडीओ को जिस तरीके से पुश देने की बात की जा रही है, साहब यहां बगल में खड़े हैं, ये बताएंगे आपको कि डीआरडीओ को जो सपोर्ट दिया जा रहा है ताकि हम इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बनाएं, ये फ्यूचर का बजट है, ये फॉरवर्ड लुकिंग बजट है, ये भविष्य का बजट है।